नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं संजय बैटिस्ट ट्रिक यूट्यूब चैनल। प्यारे दोस्तों, जैसे आप लोगों ने थंबनेल में देखा कि आज हम लोग समास पढ़ने वाले हैं, जो कि सभी ही परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आप कोई सा भी परीक्षा दें, चाहे वो बिहार बोर्ड का हो या झारखंड बोर्ड का हो या कोई सा भी स्टेट का बोर्ड का एग्ज़ाम हो, या आप कोई भी प्रतियोगिता परीक्षा दे रहे हैं, चाहे वो रेलवे, चाहे वो जहाँ भी हिंदी का सेक्टर पूछा जाता है, हिंदी व्याकरण में समास का, वहाँ पे ये समास बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। हम विश्वास के साथ कहते हैं, आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहें। इसमें हम आपको एक डिटेल बाय डिटेल पूरा समास के बारे में समझाएंगे, फिर आपको क्वेश्चन लगवाएंगे। ठीक है, आप देखेंगे ये समास पढ़ने के बाद हम आपको वो सब सारे क्वेश्चन लगवाएंगे जो कि यूपीएससी वगैरह, बीपीएससी वगैरह, मतलब पीसीएस की एग्ज़ाम में पूछा गया है। ऐसे ऐसे हिंदी के प्रश्न आप लगाएंगे और आपसे बनेगा, ये हम पूरा वादा के साथ कहते हैं। ठीक है, तो बिना देर किए बोलने से बेहतर रहेगा कि आप मेरे साथ चलें और वीडियो को देखें, अंत तक देखें, और आप खुद क्वेश्चन भी लगा के जाएंगे और समास सीख के जाएंगे। जो आज तक आपको समास भारी लग रहा था, वो आज के बाद आपको समास एकदम ही बहुत ही आसान लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे कि समास होता क्या है। ठीक है, क्योंकि समास से बहुत ज़्यादा डर सबको लगा रहता है, तो हम लोग सीखते हैं समास होता क्या है। तो समास क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। पहले हम आपको मोटा मोटी बताते हैं समास क्या होता है। कि दो शब्दों से मिलके बनता है, जो दो या दो से अधिक शब्दों से मिलके अगर एक सार्थक शब्द बन जाए तो उसे ही हम लोग प्यारे दोस्तों समास कहते हैं। देखिए हम यहाँ पे लिखती है, पहले से लिख के रखें, बोलता है समास क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि दो अथवा दो से अधिक शब्द से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। ठीक है, यही बात हम बोले भी थे आपको। तो क्या बोले, दो अथवा दो से अधिक शब्द को मिलकर को जो सार्थक नया सार्थक शब्द जो बना देता है, नया क्या बनाता है, सार्थक शब्द बना देता है, उसे ही प्यारे दोस्तों हम क्या बोलते हैं, समास कहते हैं। एग्जाम्पल में हम आपको बोल के सुनाते हैं। जैसे अगर बोलेंगे यहाँ पे एक शब्द मिलाते हैं प्रति, क्या मिलाते हैं, प्रति, और दूसरा मिला देते हैं हम लोग दिन, तो दोनों को जोड़ के जब जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, प्रतिदिन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम लोग अलग अलग तरह के करके मिला सकते हैं। जैसे माता और पिता, जैसे लिखेंगे माता, ठीक है प्यारे दोस्तों, माता और जोड़ पिता अगर करेंगे तो क्या बन जाएगा, तो माता पिता बन जाएगा। ठीक है, तो ये सब चिंता नहीं करना, आपको पूरा एकदम ये पूरा लिखा हुआ आपको मिल जाएगा पीडीएफ के फॉर्मेट में। ठीक है, तो चिंता, सबसे पहले हम लोग क्या बोले, समास के बारे में सीख चुके, समास क्या होता है। तो चलिए अब जानते हैं समास के बारे में। समास के बारे में क्या होते हैं कि समास और आगे क्या होता है, समास के भेद कितने होते हैं। तो समास के मुख्य 6 भेद होते हैं। प्यारे दोस्तों, कितने भेद होते हैं, तो 6 भेद होते हैं। बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है कि समास के कितने भेद होते हैं। तो समास के कितने भेद होते हैं, 6 भेद होते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग 6 भेद के बारे में बात करेंगे अभी, कौन कौन से भी 6 भेद हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला भेद क्या होते हैं, समास के पहला भेद के बारे में जानेंगे हम लोग, अवयवी भाव समास। तो पहले क्या होते हैं, अवयवी भाव समास। दूसरा क्या आते हैं भाई, दूसरा आते हैं तत्पुरुष समास। दूसरा क्या आएंगे, तत्पुरुष समास। दूसरा आएंगे तत्पुरुष समास। तीसरा के बारे में अगर बात करें, तीसरा आते हैं आपका कर्मधारय समास। तीसरा क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, कर्मधारय समास। चौथा आते हैं द्विगु समास। क्या आएंगे प्यारे दोस्तों, द्विगु समास। पांचवा अगर आएगा, पांचवा आते हैं द्वयंत समास। पांचवा क्या आते हैं, द्वयंत समास। छठा अगर बात करें तो बहुब्रीहि समास आते हैं। छठा क्या आते हैं, बहुब्रीहि समास। तो चलिए आप 6वें समास के बारे में सीखें, आप इसको नोट करते जाएंगे साथ साथ में। ठीक है, ताकि आपको आगे काम, क्वेश्चन लगाने में बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। वहाँ जब क्वेश्चन लगाएंगे ना, तो वहाँ पे आपको बहुत ही काम देगा। अवयवी भाव समास। हो सकता है प्यारे दोस्तों वीडियो थोड़ा लंबा हो, चिंता करने की बात नहीं, आराम से चिल होकर सीखिए। अब हाँ, पहला अवयवी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, ये हम आपको बताएं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और हम लोग सीखते हैं अवयवी भाव समास के बारे में। चलिए सबसे पहली बात जानेंगे अवयवी भाव समास के बारे में कि अवयवी भाव समास क्या होते हैं। तो भाई अवयवी भाव समास के पास हम लोग आ चुके हैं।
बोलता जिस समास का पहला पद, जिस समास का कौन सा पहला पद प्रधान हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, अवयवी भाव समास कहते हैं। नहीं समझे होंगे आप, हम आपको बताते हैं एकदम सिंपल वे में, हम आपको सिखाएंगे भी। हाँ, कि जिस पद का कोई भी शब्द है उसका पहला पद क्या होता है, प्रधान होता है। जैसे हम एक तरीका हम आपको पहचान करने के लिए समास का बताए हुए यहाँ पे, जैसे पहचान कैसे कर पाएंगे कि ये अवयवी भाव समास का ही है। तो उसके लिए देखिए हम क्या करके रखें कि उसका पहला पद में क्या क्या होगा, अनु होगा। क्या होगा प्यारे दोस्तों, अनु होगा, आ होगा, प्रति होगा, भर होगा, यथा होगा, यावत होगा, हर होगा। ये सब अगर कोई भी शब्द का अगर पहला शब्द में अगर ये सब मिल जाए, जो हम यहाँ पे भी नोट करके लिखे हुए पहचान के तरीका में, आप इसको कॉपी में नोट कर लेंगे, ठीक है। तो वैसे शब्द को हम लोग क्या बोलेंगे, तो अवयवी भाव समास बोलेंगे, ठीक। तो एग्जाम्पल के लिए हम लेके रखे हैं, क्वेश्चन भी लगाएंगे हम लोग, लेकिन हम लोग यहाँ एग्जाम्पल के लिए प्रतिदिन, तो देखिए आगे में प्यारे दोस्तों क्या लगा, मेरा प्रति लगा है, ठीक है। तो प्रति लगा है, तो आगे में प्रति हम पहले भी बताए थे कि प्रति लगा, देखिए यहाँ पे लिखे हैं ना प्रति, तो वो प्रतिदिन क्या हो जाएगा, कौन सा समास होगा, अवयवी भाव समास होगा। आपसे सीधा सीधा ऑप्शन पूछता है, ठीक। फिर अनुरूप, आपसे पूछा बताइए अनुरूप कौन सा समास है, तो देखिए जिसके आगे में अ लगाओ, हम यहाँ पे बताए हुए हैं, यहाँ पे बता के रखें पहले से कि जिसके आगे में क्या लगाओ, अ लगाओ, तो अनु है, अनुरूप, अनुरूप है ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। जैसे जन्मा, जन्मा एक शब्द है लेकिन आगे में आ लगा हुआ, तो आ जन्मा हो गया पूरा पूरा, तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कौन सा समास, अवयवी भाव, क्योंकि आगे में आ लगा हुआ है। यहाँ पे हम पहले लिख के लिखें पहचानने वाले तरीके में, ठीक। यथा संभव, देखिए दोस्तों यथा संभव, आगे देखिए यथा लगाए, यथा, तो संभव भी एक शब्द है, यथा भी एक शब्द है, दोनों मिला दिए यथा संभव, आगे में देखिए यथा लगा हुआ है, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, अवयवी भाव समास। आगे हम लोग बढ़ते चलेंगे, सीखते चलेंगे, तो हम चिंता नहीं करना। लेकिन अगर वीडियो को लाइक नहीं किया अभी तक इतना देर देखने के बाद, तो भाई लाइक कर दो फटाफट, हाँ, और सब्सक्राइब कर दो चैनल को, और अपने दोस्तों को भी बताओ, जो खास करके वैसे बच्चे जो 10वीं में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, या ऐसे लोग जो अभी जस्ट SSC GD का परीक्षा देने वाले हैं, तो जिसमें हिंदी आएगा भाई, तुम टेंशन फ्री रहो, यहाँ से लेकर के बचपन से लेकर के 55 तक काम करेगा ये, हाँ, जिसमें हिंदी आएगा, बेफिक्र रहो। दूसरा समास के बारे में हम लोग चलते हैं। देखो भाई, दूसरा समास आता तत्पुरुष समास। क्या आएगा, तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा मज़ेदार है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा भी होगा। तत्पुरुष समास बहुत खंडों में बांटा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं तत्पुरुष समास के बारे में। बोलता है जिस समास का बाद का पद प्रधान हो, तो जिस समास का बाद का पद क्या है, शब्द का बाद का पद क्या हो, प्रधान हो, तथा दोनों पद के बीच की कारक का चिन्ह लुप्त हो जाता हो, यानी कि बीच में जो कारक वाला चिन्ह है, कारक किसको कहते हैं बताइए। जैसे कर्ता ने कर्म को कर्म से संप्रदान काके की, तो काके की लुप्त हो जाएगा, का लुप्त हो जाएगा, के लिए लुप्त हो जाएगा, से लुप्त हो जाएगा। ये सब अगर कोई बीच में घुस गया है, तो वो क्या हो जाएगा, लुप्त हो जाएगा। उसको घुसेड़ के नहीं रखना, उसको लुप्त कर देना, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे लिख के रखें राजकुमार, तो राजकुमार क्या होता है भाई, राजा का कुमार। अरे भाई किसका कुमार हो भैया, तो राजा का कुमार। लहो भाई साहब, तो राजा का कुमार तो बोले, लेकिन यहाँ अगर आप लिखने लगेंगे तो सीधा क्या लिखेंगे, राजकुमार। रे भैया, तो का तो आप तो हटा दिए ना, तो का को आप क्या कर दिए, लुप्त कर दिए हैं, तो अच्छी बात है। अगर हम जैसे बोलेंगे धर्म का ग्रंथ, अरे भाई रे भाई, धर्म का ग्रंथ, किसका ग्रंथ, धर्म का ग्रंथ। आप तो यहाँ पे क्या कर दिए, तब आप यहाँ पे का को गायब कर दिए, सिर्फ क्या बोले आप, धर्म ग्रंथ बोल दिए, है ना। तो क्या बोले आप, धर्म ग्रंथ बोले। इसी तरह हम आपको एक दो और एग्जाम्पल बताते हैं, ठीक है। जैसे आप और भी बोल सकते हैं भाई, जैसे रचनाकार, आप क्या बोलेंगे, रचना, मेरे लिखाता नहीं है, रचनाकार अगर बोल दें, रचनाकार, ठीक है, तो क्या बोलेंगे,
तो रचनाकार को मिला के लिखेंगे रचना का, रचना मतलब रचना का करने वाला, ठीक है, ऐसे बोलेंगे। तो इसमें लुप्त क्या हो जाएगा, को करने, को करने लुप्त हो जाएगा, यानी कि इसी को बोलेंगे हम लोग रचनाकार। ठीक, चलो चिंता नहीं करना। अब तत्पुरुष समास थोड़ा सा है बड़ा, एकदम बेफिक्र रहने का। तो तत्पुरुष समास के देखिए, अब आगे देखिए हम लोग क्या सीखेंगे यहाँ पे। नोट में देखिए, हम पहले से लिख के रखें नोट। नोट में क्या बोलेंगे, तत्पुरुष समास के कितना भेद है भैया। कहो भाई साहब, तत्पुरुष समास के क्या भेद, 6 भेद है। ठीक है भाई, तो कितना भेद तत्पुरुष समास का, 6 भेद है। तो 6 भेद के बारे में अब हम लोग जानकारी लेते हैं कि कौन कौन सा वो 6 भेद हैं। तो चलें अगला स्लाइड में, आपकी अनुमति है ना, बोलो हाँ यार, चलो चल गए, आ जाओ। तो भाई तत्पुरुष समास के कितना भेद, तो 6 भेद। कौन कौन, तो आइए हम लोग जानते हैं। पहला क्या है, पहला है कर्म तत्पुरुष, जिसको कर्म धारा भी, कर्म तत्पुरुष। कैसा तत्पुरुष, कर्म, देख रहे मेरा भाई, कर्म के हिसाब से ही मिलेगा फल आपको, चाहे तो जैसे भी करो। तो कर्म करो, बढ़िया फल मिलेगा पक्का, इसलिए हम सब बुजुर्ग को यही बात बोलते हैं, कर्म बढ़िया करो भाई। दूसरा आता है करण तत्पुरुष। कौन सा, करण तत्पुरुष। और नहीं करेगा कर्म तो कौनेगा जरूर। अगला तीसरा आता है संप्रदान तत्पुरुष। कैसा, संप्रदान तत्पुरुष, ठीक है भैया। अगला चौथा देखिए, चौथा क्या है, आपादान तत्पुरुष। क्या है, आपादान तत्पुरुष। पांचवा है संबंध तत्पुरुष। पांचवा क्या है, संबंध तत्पुरुष। और छठा है आपका अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान काके की संबंध। तो यही सब अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं इसमें, कि कर्ता का कौन सा चिन्ह लुप्त हो जाएगा, कौन सा चिन्ह लगेगा, करण का कौन सा चिन्ह लगेगा, संप्रदान का कौन सा चिन्ह लगेगा, और संबंध का कौन सा चिन्ह लगेगा, और आपादान का कौन सा चिन्ह लगेगा। ठीक, तो टेंशन फ्री रहना है, इसको एक बार नोट कर लो मेरा भाई। ठीक, चलो फिर चलते हैं हम अगले स्लाइड में, जो कि आप देखेंगे, एकदम टेंशन फ्री रहना है। आइए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे और जानकारी लेते हैं। तो हम बताए थे आपको कि सबसे पहला बताएं अभी तुरंत। तो अभी देखो पहला क्या होता है, पहला कौन सा है बताओ। पहला है तत्पुरुष समास का पहला पार्ट, पहला कौन सा है, कर्म तत्पुरुष। कैसा, कर्म, यानी कि जैसा करेगा कर्म रे भैया वैसा मिलेगा फल। तो कर्म तत्पुरुष में पहला क्या है, पहला है इसमें कर्म कारक की विभक्ति को देख लो विभाग को का क्या होता है, लोप हो जाता है। क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है। टेंशन फ्री रहना है, मतलब उसका सुपड़ा साफ हो जाता है, खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे हम कोई भी शब्द अगर यहाँ पे बोल दें, अगर कोई भी शब्द ले, देखो गगन चुंबी, आगे माए कौन चुंबी हो भाई, गगन चुंबी। तो गगन चुंबी को आप कैसे बोलिएगा, गगन को चुमने वाला। आपको विग्रह करना पड़ेगा वहाँ शब्द को। ठीक है, हम क्वेश्चन भी करवाएंगे इसमें, टेंशन एकदम लास्ट तक रहना, क्वेश्चन भी इसमें करवाएंगे। हम बताएंगे वहाँ आपको, एक एक शब्द तोड़ तोड़ के बताएंगे, 50 को क्वेश्चन लेके आएंगे एकदम। बीपीएससी दरोगा लेवल का क्वेश्चन है, और 9वां 10वां ऐसे फूक से उड़ जाएगा, 11 12 सब, टेंशन फ्री रहना है। तो बोला गगन चुंबी, तो मन तोड़ेगा, कौन सी होता है गगन चुंबी, तो गगन को चुमने वाला। केकरा चुमने वाला हो, गगन को चुमने वाला, और क्या बोले, गगन चुंबी। तो जैसे बोलेंगे गगन चुंबी, तो को देखो उड़ गया ना, तो गगन को चुमने वाला, को खत्म होगा तो इसका खाली नाम क्या होगा, गगन चुम्बी। जैसे अगला अगर बोलेंगे जेब कतरा, कौन कतरा रहेगा, जेब कतरा। जेब कतरा को तोड़ते हैं, जरा विग्रह करते हैं, हटाते हैं। क्योंकि देखो हम लोग पढ़ क्या रहे हैं बताओ पहले, हम लोग पढ़ रहे हैं समास। तो समास में सब जुटेगा और हटेगा, तो जब जुटा है तो हटेगा जरूर, और जब हटा है तो जुटेगा जरूर कहियो। तो जो जेब कतरा, जेब का कतरने वाला, इसमें का हो गया खत्म रे भैया, तो कौन सी हो गया, जेब को कतरने वाला, तो क्या नाम देंगे, जेब कतरा। ठीक, अब देखो चिड़मरा, देख रहे भाई कौन मारा, चिड़मरा। तो चिड़िया को मारने वाला
क्या बोलेंगे, चिड़ मारा। इसमें को हटा दो, खत्म, तो क्या हो जाएगा, चिड़ी। तो चिड़िया मारने वाला को क्या बोलते हैं, चिड़ मारा। तो को बीच में क्या होता है, लोप हो जाता है। ठीक, चलो टेंशन फ्री रहो। अब ये पहला हो गया कर्मधारय, यानी कि ऐसा कर्म कर्म तत्पुरुष को हम लोग ऐसा बोलेंगे कि जो बीच वाला लोप हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीच वाला लोप हो जाएगा। कौन सी लोप होगा, तो को लोप होगा। एकदम प्रश्न लगाएंगे, टेंशन फ्री रहना है, एकदम सब समझ में आएगा भाई। क्वेश्चन लगाएगा, एक भी नहीं छूटेगा आपसे, इतना हम दावा करते हैं। लेकिन अभी देखते रहो टुकुर टुकुर खाली, कुछ बोलो नहीं, ध्यान रखो, लिखो तनी मनी। हाँ, अगला दूसरा देखना भाई। दूसरा है करण तत्पुरुष। कैसा तत्पुरुष, करण। तो करण में क्या है, इसमें करण कारक की विभक्ति से के द्वारा का लोप हो जाता है। कौन सी, से के द्वारा का लोप हो जाता है। किसका, से के द्वारा का लोप हो जाता है। ठीक, एग्जाम्पल देखिए हम आपके लिए एकदम लाए हैं ताजा ताजा। करुणापूर्ण, तो क्या बोलेंगे, करुणा से पूर्ण। कौन सी लोप होता है, से के द्वारा, ये सब लोप हो जाता है। तो अगर बोलेंगे करुणापूर्ण, तो किसके लिए, करुणा से पूर्ण, जो कि धरती पर कोई नहीं आजकल। करुणा से पूर्ण, तो से क्या हो गया, लोप। से अगर देंगे हटा देंगे हम, से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो करुणापूर्ण, तो जोड़ेंगे तो करुणापूर्ण। ठीक है, यानी करुणा से क्या, यानी करुणा से क्या हो गया, करुणा से पूर्ण हो गया। तो करुणापूर्ण। ठीक है, से बीच में देखो, नीचे थोड़ा थोड़ा देखना बढ़िया से, चश्मा वश्मा लगा के। रेखांकित, ठीक है भाई। रेखांकित को देखो कैसे लिखें, रेखा से अंकित। क्या बोले, रेखा से अंकित, से खत्म हो जाता है बीच में, तो क्या होता है, रेखांकित। ठीक, तो ये हो गया दो गो। अभी हम लोग चलते हैं दो और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। थोड़ा सा एकदम पेशेंस रख के तत्पुरुष आपको समास सीखना पड़ेगा। ऐसे बोलिएगा छटपट करेंगे तो नहीं होगा। संप्रदान तत्पुरुष, तो संप्रदान तत्पुरुष में क्या है, जिसमें संप्रदान कारक की विभक्ति के लिए लुप्त हो जाता है। कौन सी, के लिए लुप्त हो जाता है, यही बड़ा लुप्त होगा मेरा भाई, के लिए लुप्त हो जाता है। जैसे प्रयोगशाला, तो प्रयोगशाला अगर बोलेंगे तो वहाँ विग्रह करने बोलेंगे विग्रह करिए। तो प्रयोगशाला कैसे बोलिएगा, प्रयोग के लिए शाला, जीजा का शाला नहीं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ किसके लिए, प्रयोग के लिए शाला, तो उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रयोगशाला। इसमें के और लिए दोनों लुप्त हो गया, दोनों सट जाएगा तो प्रयोगशाला बन जाएगा। ठीक, ज्ञानशाला। ठीक है, तो ज्ञान के लिए शाला, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, ज्ञानशाला। यानी कि के और लिए दोनों लुप्त हो जाएगा तो हो जाएगा ज्ञानशाला। ठीक है, अगला हथकड़ी, तो हाथ के लिए कड़ी, तो अगर की बोलेंगे हथकड़ी, अगर हम के और लिए क्या हो जाएगा, लुप्त, तो हो गया हथकड़ी। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला है आपादान। क्या है भाई मेरा, आपादान तत्पुरुष, पांचवा है ये, आपादान तत्पुरुष। छगो था नहीं, पांचवा बोलता है इसमें आपादान कारक की विभक्ति से लुप्त हो जाता है। क्या लुप्त हो जाता है, से लुप्त हो जाता है। यानी कि धनहीन, यानी कि धन से हीन। इस जैसे बोलेंगे धनहीन तो बोलेंगे धन से हीन। गुणहीन तो बोलिएगा गुण से हीन। कर्महीन, कर्म से हीन। ठीक है, इसमें से लुप्त हो जाएगा तो गुणहीन बन जाएगा, धनहीन। ठीक, क्वेश्चन करवाएंगे आपको सब समझ में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आपादान का और एक एग्जाम्पल रह गया था, जैसे देश निकाल। ठीक है, नहीं मेरा पेन नहीं उग रहा, जरूर उगेगा भाई, आप लोग मेरे साथ हैं, क्यों नहीं उगेगा। देश निकाला, देखो फिर से नहीं उग रहा, चलो पेन उगाते हैं, उग जा भाई उग जा। तो अच्छा, चलो देखो उगेगा पेन। हाँ, पेन का कलर ठीक है ना, बताना भाई। देश
निकाला। देश निकाला को हम क्या बोलेंगे? देश से निकाला। यानी हम लोग देश से निकाला को क्या बोलेंगे? देश निकाल बोलते हैं ना, बोलते हैं देश निकाल या देश निकाला। जैसे आप लोग अगर बढ़िया नंबर नहीं लाइएगा ना, आप लोग को भी घर निकाल कर देगा। क्या करेगा? घर निकाल दे भाई हमार, इसलिए पढ़ ले पढ़ तो बोराम जेबे। चलो आगे बढ़े। अंतिम और छठा देखिएगा, छठा क्या कहता है? संबंध तत्पुरुष। कौन है? संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष इसमें संबंध काल की विभक्ति का के की लुप्त हो जाता है भाई। का के की क्या होता है? लुप्त हो जाता है। जैसे बोले राजपुत्र तो बोलेंगे राजा का पुत्र, का लुप्त हो गया ना। शिवालय तो शिव का आलय, अगर हम का कर दो लुप्त तो हो जाएगा शिवालय। ठीक है, इसी को नहीं, राजा का कुमार हम यहाँ लिख रहे हैं जी राजा। चलो यहाँ लिखते हैं वहाँ राजा का कुमारी। कर भाई कुमारी, अब ये ठीक लग रहा है ना कुमारी। तो क्या बोलेंगे आप? इक्वल टू राजकुमारी। राजकुमारी। देख भाई पेन खरीदे नहीं है, बहुत मुश्किल से लिख रहे हैं, हाथे से लिख रहे हैं, जान जाओ तुम। पेन खरीदेंगे जल्दी जल्दी अभी फिर बोलते जल्दी जल्दी पैसा दो, लेकिन ऐसा बात ना है। हाँ तो क्या बोलेंगे? तो राजकुमार तो क्या बोलेंगे? राजा का कुमार। तो का लुप्त जैसे करेंगे तो हो जाएगा राजकुमार। ठीक, चलो भाई आगे बढ़ते हैं। ये पूरा समझ में आएगा, चिंता नहीं करना है, लास्ट तक रुको, क्वेश्चन लगाएंगे। और आप ही लोग क्वेश्चन लगाइएगा, ये मेरा वादा है। हम आप ही से पूछेंगे क्वेश्चन, बताओ इसका इतना नंबर का की होगा, बताओ, खुद जवाब दीजिएगा। ये हम पूरा दावे के साथ करते हैं, लेकिन पेशेंस के साथ सीखो। जैसे बोल रहे हैं, टुक टुक देखो, नज़र इधर उधर भगा होने और उन्हें बगल लगता कौन है। ठीक, चलो तब आगे बढ़ते हैं। बगल वाला ताकिएगा तो यहाँ से सब दिख रहा है, हम कैमरा लगाए हुए हैं। आइए तो पढ़ते हैं। अगला दो ख़त्म हो गया। कौन कौन ख़त्म हुआ हम आपको बता दें एक बार शॉर्टकट में। पहला ख़त्म हो गया आपका, पहला जो था वहाँ पे पहला था कौन? अवयवी भाव समास था ना। हाँ, दूसरा कौन था? दूसरा था तत्पुरुष समास था ना। तो अवयवी भाव समास हम लोग पढ़ लिए। तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार, खाना खाएं तुरंत। अब ये तत्पुरुष समास भी क्या तरह का होता है? 6 प्रकार का। इसको भी हम लोग क्या किए हैं? पढ़ लिए हैं। ठीक है, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कर्मधारय समास। तो चलिए आइए हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कर्मधारय समास के बारे में। एक बार फिर से हम इसको करते हैं सुपड़ा साफ। आ जाओ भाई। तो हम लोग कर्मधारय समास के बारे में पढ़ने चले। तो कर्मधारय समास क्या होता है? बोलते हैं जिस समस्त पद का, जिसका होता है, जिसका लिखना, जिसका समस्त पद का उत्तर पद प्रधान हो तथा पूर्व पद व उत्तर पद में उपमान, उपमेय अथवा विशेष्य संबंध हो, उसे कर्मधारय समास कहते हैं। ये आपको समझ में भी नहीं आया होगा और ये परीक्षा में भी नहीं पूछता है। चलो कट्टम कोटी कर दिए। ठीक है, परीक्षा में पूछ रहा है, आपको समझ में नहीं आया होगा। आपको समझ में यहाँ से आएगा जो हम अपने हाथों से लिखे हैं, अपने सोच विचार, अपने बुद्धि विवेक से। देखो नोट में क्या लिखना है। तो कर्मधारय समास कौन होता है, पहचान कैसे करेंगे, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है। विग्रह करने पर दोनों पद के मध्य में है जो के समान इत्यादि आता है। नहीं समझे होंगे क्या बोले? में है जो के समान इत्यादि आता है। जैसे है जो के समान, फिर से बोल रहे हैं, है जो के समान इत्यादि आता है। जैसे चरण कमल, इसको कैसे बोलेंगे? चरण के समान जो कमल हो उसको चरण कमल कहते हैं। तो नील है जो कंठ, देख रहे भाई, जो आया ना, नील है जो कंठ, उसको क्या बोलेंगे? नील कंठ।
ठीक है। तो हम बोलेंगे बता रहे भाई नीलकंठ का विग्रह करो तुम, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे नील है जो कंठ, उसको क्या बोलिएगा आप, नीलकंठ। ठीक है, चलो आगे और बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या लिखें, परमानंद, परम है जो आनंद, क्या बोलेंगे, परम है जो आनंद, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानंद। बहुत सारे एग्जाम्पल है, हम लोग और बहुत सारे एग्जाम्पल को लेके चलेंगे। जैसे लाल मणि, क्या बोलेंगे लाल मणि को, लाल है जो मणि, देखो हम अपने मन से बोल रहे हैं, अब लाल है जो मणि उसको लाल मणि कहते हैं। अब यहाँ पे वीडियो रोकिए आप लोग और एक दो अपने मन से विचार करिए ऐसा, ताकि आपको प्रैक्टिस हो, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहीं से पूरा पूछा जाता है। जैसे हम एक और बोलते हैं आपको अपने मन से, आप सोचिए तब, नहीं सोचें, चलिए हम सोच के आपको बताते हैं। प्राण प्रिय, कैसे बोलिएगा इसको, प्राणों के समान प्रिय, आहा, किसके समान भाई मेरा, प्राणों के समान प्रिय, उसको क्या बोलिएगा, प्राण प्रिय। ओफ, आप देखिए और बोल के सुना है, बड़ा अच्छा हमको याद आता है। चंद्रमुखी, ओहो, चंद्रमुखी यानी कि चंद के समान मुख, चंदा के समान, किसके समान, चंदा के समान जो मुख हो उसको चंद्रमुखी कहेंगे। ठीक है, एक और बोल के सुना, नहीं मज़ा नहीं आएगा, बहुत लेट हो जाएगा, इसलिए बाकी वो हम बोल के सुनाते हैं। अधमरा अपने से करना भाई, बाकी अधमरा। चलिए आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, चलो भाई लीजिए। अब हम लोग चलते हैं, आगे बढ़ते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग द्विगु समास के ऊपर चलेंगे। किसके ऊपर, द्विगु समास। अभी तक आप 3 समास पढ़ चुके हैं, अब द्विगु समास में क्या बोलते हैं, जिस पद या जिस शब्द का संज्ञा, जिस कोई भी शब्द जो होगा उसमें जो होगा क्या, संख्या विशेष्य, कौन सी आएगा, संख्या विशेष्य हो, उसे द्विगु समास कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, या कहा जाता है क्या, जिसमें संख्या विशेष हो, जैसे पंचमुड़ी, चौराहा, दोपहर, चतुर्भुज, लिख नहीं पा रहा मैं, बोलते हैं चतुर्भुज, पंचभुज, ये सब क्या है, बोलो बोलो कौन सा समास है, द्विगु समास। एकदम पकड़ लेगा कट से मेरा भाई, मेरा भाई एकदम कट से पकड़ लेगा तुरंत कि द्विगु समास कैसे होता है। ठीक है, चलो भाई अगला चढ़ें, चलिए अगला चलते हैं, आप समझ जाएंगे। सबसे आसान द्विगु समास, उससे भी आसान कौन समास, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास देखो क्या कहता है, जिस पद का दोनों पद समान हो, विग्रह करने पर और एवं अथवा लगता हो, और एवं क्या लगता हो, अथवा लगता हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे भाई मेरा, द्विगु, सॉरी उसी को हम लोग कहेंगे द्वंद्व समास कहेंगे। क्या बोलेंगे, द्वंद्व समास बोलेंगे। जैसे नदी नाला, इसको तोड़िए अलग अलग करिए, तो करो मेरा वाला देख के, नदी और नाला, एकदम आराम से रिलैक्स होकर पढ़ो, मौज लेके मेरे साथ पढ़ना, तो मस्ती के साथ, टेंशन फ्री रहना है। ठीक है, हम बहुत सारा और कंटेंट आपको देंगे, एकदम मस्ती के साथ पूरा पढ़ाई लिखाई करना है। नो नहीं इतना जल्दी करके कहाँ जाइएगा भाई, ये इतिहास साक्षी है, जो जितना जल्दी किया है उसको उतना देरी हुआ है, इसलिए आराम से मेरे साथ बने रहिए, एकदम सब चीज़ आपको बढ़िया बढ़िया मिलेगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कर बिना किए नहीं जाइएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो हाँ देखिए, नदी नाला यानी कि नदी और नाला, इसको थोड़ी देखिए, नदी और नाला हो जाएगा। जैसे फिर देखिए ऊंच नीच, तो कैसे बोलेंगे उसको, तो ऊंच या नीच एक ही बात ना होगा, या तो ऊंच या तो नीच, विग्रह कर दिए, समझ जाएंगे कि भाई या था या आ रहा है, तो भाई कौन सा होगा, उसी का होगा। जैसे राधा कृष्णा, तो राधा और कृष्णा हो गया। ठीक है, आप बोलिएगा सर जी एक बात बोल रहे हैं, आप एक दो और बोल के दिखाइए, तो कॉपी में लिखल का खाली बोल दिए, देखो हम सोच के बताते हैं। हाँ बोलेंगे आगे पीछे, बताओ कुछ कैसे विग्रह करिएगा, बोलेंगे आगे पीछे के विग्रह करिए, तो बोलिएगा आगे और पीछे कर भाई, आगे और पीछे। जैसे एक दो और बोलेंगे हम, तो आप भी सोचो,
तनी सोचो सोचो, मेरे साथ में सोचो, पटापट सोच लो भाई, तो वीडियो रोक के सोचो, लेकिन सोचो। जैसे वो हम बोलेंगे ठंडा गरम, तो क्या बोलिएगा आप, कैसे तोड़िएगा बोले तो? चलो हम आपको टाइम दिए, बोलिए क्या बोलोगे, ठंडा या गरम? तो ठंडा गरम को क्या बोलिएगा, ठंडा या गरम, जिससे गौर बोल के सुनाता आपको। बोलो तो नर नारी, ओह भाई रे कोची रे, नर नर नारी, तो क्या बोलिएगा, नर और नारी। बोलो बढ़िया चल रहा है ना सब? एक दो और बोल के सुनाते हैं, उतार चढ़ाव, कैसे बोलिएगा उसको, उतार चढ़ाव को बोलेगा उतार या चढ़ाव। ठीक है, हम इतना चीज़ आपको बोल के सुना रहे हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं, अब हम आगे प्रस्थान करते हैं और फिर बहुत कुछ जानते हैं अभी आपके सामने में। आगे है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो बहुब्रीहि समास बहुब्रीहि समास क्या होता है? इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। देख लिया ना, बेवफा निकल गया। इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दो शब्द मिलकर तीसरा शब्द का निर्माण करता है। मतलब समझाना है, हम समझाते हैं, देखो। यानी कि इसमें कोई पद प्रधान नहीं होता है। इसमें दो शब्द मिलेगा, पी और क्यू, एक नया शब्द बना देगा, डब्लू। समझे? अब देखो यहाँ हम कैलकुलेशन मैथ का करें। जैसे लंबोदर, तो क्या बोलिएगा उसका, लंबा है उदर जिसका, उसको क्या बोलते हैं, लंबोदर। यानी कि ओम श्री गणेशाय नमः, गणेश भगवान की जय। अगला महावीर, तो क्या बोलेंगे, महान वीर है जो, अरे भाई महावीर, महान वीर है जो, तो महान वीर क्या है भाई, ओम श्री हनुमंताय नमः, हनुमान जी आपका है ना। पंकज, पंकज का कैसे बोलिएगा, पंक में पैदा हो जो, उस क्या बोलते हैं, पंकज। पंख में कौन पैदा होता है, पंख मेरे भाई। कमल रे कमल, कौन, कमल। एक दो और बोल के सुना है, हमको याद है, आप भी ऐसे सोचिए विचारिए। तो पीताम्बर बोले तो क्या होगा, बोल के बताओ तब जानेंगे। पित्त है जिसका अंबर, पित्त है जिसका अंबर, उसको क्या बोलते हैं, पीताम्बर। यानी कि पित्त है जिसका अंबर, इसका मतलब होता है आपका कृष्ण भगवान। कौन भगवान, कृष्ण भगवान। ठीक है, चलो और बोल के सुना है। चलो एक याद आ जाओ भाई, जैसे प्रधानमंत्री, क्या प्रधानमंत्री बोलेंगे, मंत्री में जो हो प्रधान, कौन सी, मंत्री में जो हो प्रधान, उसको क्या बोलेंगे, प्रधान मंत्री। ठीक है, चलो एक और बोल के सुना था लास्ट, बोलेंगे दशानन, दस है जिसका आनन, क्या बोलेंगे, दस है जिसका आनन, उसका नाम है रावण। ठीक, चलो उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई, अब हम लोग जानते हैं कि इस बात को कि आप समास पूरी तरह से पढ़ चुके हैं मेरे साथ में, बहुत इंटरटेनमेंट एंजॉय के साथ। अगर इतना देर तक अगर आप मेरे साथ अगर हैं, इसका मतलब आपको मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है। तो विश्वास है तो हम विश्वास तोड़ेंगे नहीं आपका, हम आपके साथ रहेंगे। और जैसे बोलें कि आप समास पढ़ें, तो आप बोलिएगा सर हम तो कुछ ना बुझे हैं, कुछ पढ़ा दिया आप इतना देर में, तो कुछ बुझे भी नहीं किया समाज के बारे में। आधा घंटा खाली ख़राब कर दिए हम आपके साथ में, ना भाई ना। आधा घंटा अगर मेरे साथ में तो रुका है, तो हम ये दावा करके जाते हैं कि आपका क्वेश्चन बनेगा, और ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ से आगे हम खाली क्वेश्चन ही लगाएंगे। ठीक है, लेकिन उससे पहले हम आपको एक बार करवाएंगे रिवीजन। रिवीजन कैसे करवाएंगे, फटाफट कर लेंगे आप, क्या, रिवीजन। तो रिवीजन हम पट करना है, लेट नहीं करना है। तो सबसे पहला समास बताइए क्या आएगा, जल्दी जल्दी बोलिए। रिवीजन करने से क्या होगा, आपको फ़ायदा होगा और आपके साथ हमको भी क्वेश्चन लगवाने में फ़ायदा होगा। चलिए रिवीजन करते हैं हम लोग। तो क्वेश्चन लगाने से पहले किया जाए रिवीजन। रिवीजन कैसे करते हैं, पहला भाई तब समास क्या होता है, दो या दो से जब अधिक शब्द को जब मिलाया जाता है
तो क्या बनते हैं हम लोग, दो या दो से अधिक शब्दों को जब मिलाते हैं तो समास बनाते हैं। ठीक है, क्या बनाते हैं, समास बनाते हैं। समास 6 प्रकार का था, पहले से जानते हैं। सबसे पहला समास अवयवी भाव समास होता है। अवयवी भाव समास में क्या होता है भाई, अवयवी भाव समास में क्या होता है, अनु मिलता है और अ मिलता है, आगे में जो रहता था। ठीक है, एक बार आप देखिए कॉपी में जो लिखे हैं। चलिए तेजी से करें रिवीजन। जैसे प्रतिदिन बोल दिए, या फिर अनुरूपी बोल दिए, या अजन्मा बोल दिए, ये सब जैसे अगर बोल दिए तो ठीक। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास अलग अलग तरह का था, 6 गो जो था। आप एक बार देख लो फिर ऐसे एक बार कॉपी। कर्मधारय, कर्मधारय तत्पुरुष, करण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष, आपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। देखो कितना जल्दी हम बोल के सुनाए हैं। चलो इसी तरह हम आप आगे देखेंगे, इसी तरह देखिएगा आगे हम आपको बोल के सुनाते हैं। और भाई सबका अलग अलग था। और फिर हम आपको पढ़ाए थे कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। कर्मधारय में बोलते नीलकंठ जो है, जो आता है बीच में, है ना। और द्विगु समास में क्या था भाई, द्विगु समास में संज्ञा आ रहा था, चौराहा आ रहा था, पंचमुड़ी आ रहा था। और द्वंद्व में क्या आ रहा था, और जो कि दोनों तरफ का मान समान हो, जैसे नीलकंठ, ऊंच नीच, ये सब आ रहा था। और अभी जो आप तुरंत ताज़ा ताज़ा पढ़े बहुवीरी समास में क्या आता है, जो ये 2 पी क्यू मिल के एक नया बन जाता है, उसी क्या बोलते हैं, बहुवीरी। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको, आप एक बार रिवीजन किए होंगे मेरे साथ में। अगर नहीं किए तो कोई बात नहीं। तो चलिए रिवीजन नहीं किया तो हम लोग क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं, आपको सामने क्वेश्चन हम लेके आते हैं। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग लगाने का शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन पहला क्या है भाई, चलो आप करिए, आप रेडी टू गेट टू रेडी। आप चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं, आपको पढ़ के सुनाते हैं। बोलता 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर, 2 अथवा 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। थोड़ा देर पहले पढ़े, क्या कहते हैं भाई, समास कहते हैं। क्या कहते हैं, तो समास कहते हैं, ये आप भी जानते हैं। चलो आगे, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। बताओ समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, क्या कहना चाहता है। समास का मतलब क्या होता है भाई, संक्षिप्त। क्या होता है, संक्षेप। बहुत लोग विग्रह लगाए होंगे जो कि बिल्कुल गलत है। तो क्या होता है भाई, तो संक्षेप होता है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में कौन सा पद अवयवी भाव समास है। तो सबसे पहले अवयवी भाव समास है। तो बोलिएगा सर हम नहीं पहचाने इसमें अवयवी भाव कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा। तो पहले कुमारी, कुमारी कोई समास होगा भाई, होगा ही नहीं, कोनो समास नहीं होगा। जैसे गरीब, ये भी कोई अवयवी भाव पहले में बताए थे। प्रति जुड़ा हो, प्रति जुड़ा हो, आ जुड़ा हो, अ जुड़ा हो। तो कहाँ देखो प्रति है, इसमें प्रति है, उसको अवयवी भाव बोलेंगे समास। चलो कोई बात नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था, सेटिंग में गड़बड़ी। तो इसको क्या बोलेंगे भाई, अवयवी भाव समास प्रति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, आंसर। तो चलिए इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसी तरह क्वेश्चन आप फटाफट एकदम लगाते जाइए, नो टेंशन नो प्रॉब्लम। चलो भाई आ जाओ, क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे करते हैं। बोलता क्वेश्चन नंबर देखिए, हम लोग नंबर आपको नहीं देखना है, हम क्वेश्चन सिर्फ पढ़ेंगे। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। यानी कि जिसका कि दोनों पद क्या होता है भाई, समान नहीं होता है। अप्रधान होना का मतलब, जो प्रधान कोनो नहीं होता भाई, कोई भी प्रधान नहीं होता है। तो कौन, लास्ट टाइम तो पढ़ाए थे, जो कोनो प्रधान नहीं होगा एक नयके बन जाएगा। मैं ये नहीं बोले थे, वो नया बन जाता है, पर प्रधान कोनो नहीं होता है। तो उसको आप लोग क्या बोलते हैं बताओ, बहुवीरी समास कहते हैं। उसको क्या कहते हैं आप, बहुवीरी समास कहते हैं। एकदम क्वेश्चन आराम से लगाइए, टेंशन नहीं लीजिए, कोई हड़बड़ी नहीं। हमको भी कहीं नहीं जाना है और आपको भी कहीं नहीं जाना, कोई चूल्हा चक्की खाना पीना कुछ नहीं। पहले एकदम समास सीख लो, एकदम टन चौके जो पढ़ें, पहले क्वेश्चन लगा लो, एकदम समझ में आ जाएगा। ठीक, चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम आपको पढ़ के सुनाते हैं, तब तक आप पढ़ भी लिए होंगे। देखो भाई, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। कौन सा बोले भाई, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जो देखो हम इसको तोड़ें कैसे, देखो तोड़ते हैं, क्वेश्चन बनाते कैसे हैं। जितेंद्र को तोड़ो, जो इंद्रों को जीता जाए, जो इंद्रों को जीत ले, उसको क्या बोलेंगे, जितेंद्रिय बोलेंगे। जो इंद्रों को जीते, जितेंद्र, तो मतलब नया शब्द बन जाए। जिसका उदर हो लंबा, उसको क्या बोलेंगे, लंबोदर। नया शब्द बन गया। जो इंद्रों को जीते, उसको क्या बोलेंगे, जितेंद्र। तो यानी कि किसका भाव आ रहा, लास्ट वाला जो पढ़े था, बहुवीरी समास का। ठीक है, तो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आप उम्मीद करते हैं आप सीख रहे होंगे, आप लगा भी रहे होंगे। देखो भाई चिंता नहीं करना, आगे लग जाएगा आपसे। हम देवासुर, देवासुर में कौन सा समास है। क्या बोले भाई, देवासुर में कौन सा समास है। आप सोच के बताओ,
1 2 3 4 ऑप्शन है, बताओ देवासुर में कौन सा समास है? बोलो बोलो, देवासुर में कौन सा समास है? आप बताओ। अब इसको अगर तोड़ने लगिएगा तो कैसे तोड़िएगा? देव एक अलग है, देख लो, और सुर एक अलग है, दोनों को अलग अलग कर दिए। तो देव और क्या है? सुर है। तो और वाला कौन आ रहा था बताओ? जिससे हम आपको बोल के सुनाते थे नीलकंठ, नील और कंठ, देव सुर। तो देव और सुर किस में आ रहा था? बताओ तो किस में आ रहा था? कॉपी देखो एक बार यार, नहीं चिंता ना करो। किस में आ रहा था? तो द्वंद्व समास में आ रहा था। किसमें? जो कॉपी लिखे उसमें देखिए आप एक बार। आप नोट किए कि नहीं किए वो आपके ऊपर डिपेंड करता है भाई, नोट तो करना चाहिए आपको। किस में आ रहा भाई? द्वंद्व समास में। चलो अगला पढ़ते हैं। देशांतर में कौन सा समास है? बताओ। चलो आपको टाइम दिए। देशांतर में कौन सा समास है? देखो इसमें बहुब्रीहि समास तो होगा नहीं। देखो संख्या तो नहीं आ रहा, ये भी नहीं होगा। आप बताओ भाई। कर्मधारय होगा? बताओ। कर्मधारय भी नहीं होगा, क्या होगा? देशांतर। कैसे तोड़ेंगे आप? बताओ बताओ, कैसे तोड़ेंगे देशांतर को? कैसे तोड़ेंगे बताओ? देश का अंतर, बोलो हाँ या ना। तो कौन सा समास हो जाएगा? तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका क्या? सी आंसर। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। और एक आपके लिए क्वेश्चन है भाई, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? ये बता के बताओ। ऑप्शन तो इसका पूछो गया, बताओ दीनानाथ में कौन सा समास होगा? आप बताओ, हम क्यों बताए भाई? चलो बिना ऑप्शन का दिए एक बताओ तो, दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो कर्मधारय समास होगा। किसमें? दीनानाथ में। किसमें होगा भाई? दीनानाथ में कौन सा समास होगा? तो दीनानाथ में कर्मधारय समास होगा। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है, देखो हम बताते हैं। दिन हो जिसका अनाथ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? दीनानाथ। जो आ गया ना, जो आ गया ना, आ गया ना जो, तो उसमें क्या होगा भाई? दीना। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे बहुत सारा क्वेश्चन है। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। चलो भाई बताओ, ये बहुत बड़े बड़े एग्जाम में पूछा गया। हाँ देखो यहाँ लिखा हुआ, अभी आप देख सकते हो। तो भाई निशाचर बताओ कौन सा समास है? बताओ निशाचर कौन सा समास है? सोच के बताओ, बताओ बताओ, लगाओ दिमाग। निस हो जिसका अचार, ऐसे तोड़ना सीखना होगा यार, सीखो, तोड़ो, तुम भी तोड़ो, हम भी तोड़ते हैं। निस हो जिसका अचार, निशाचार, तो क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास, क्योंकि एक अलग धुन देगा। नहीं, बहुब्रीहि समास एक अलगे धुन देता है। ठीक है, चलो अगला बार। चौराहा, बच्चा बच्चा जानता है यार। चौराहा जिसमें संख्या आ जाता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बताओ बताओ। द्विगु समास कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विगु समास, जो संख्या आता है। 10 मुख में कौन सा समास है? बताओ। समास का इतना क्वेश्चन कराएंगे आपसे, हो जाएगा। 10 मुख में बताओ कौन सा समास? 10 हो जिसका मुख वाला, 10 हो जिसका मुख वाला, 10 मुख, ऐसे करे तो उसको क्या बोलेंगे भाई? बहुब्रीहि समास। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोला सुपुरुष में कौन सा समास है? किसमें? सुपुरुष में कौन सा समास है? बताइए। सुपुरुष में कौन सा समास होगा? ऑप्शन लग गया तो कर्मधारय समास होगा। किसमें होगा? कर्मधारय समास होगा सुपुरुष में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलो भाई चिंता नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा हो गया था गड़बड़, हो जाता है थोड़ा जब लंबा वीडियो होता है। आप भी जानते हैं कि इतना बोलते बोलते यार हम जब थक चुके हैं यार, पता माइंड कभी इधर उधर चल जाता है। चलो तो आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोशिश करेंगे जल्दी जल्दी हो जाए। चलो विशेषण, विशेषण और विशेष्य में योग के संबंध में समास क्या होगा? विशेषण और विशेष के योग में जो संबंध होता है उसको लोग कौन सा समास बनेगा? जब विशेषण और विशेष के योग्य जब बनेंगे तो कौन सा? जब दोनों को जुड़ जाते हैं, जब जो दो चीज़ों को जोड़ा जाता है, जैसे बोलेंगे नील है जो कंठ, ऐसे जब जोड़ रहे थे वहाँ पे, तो कौन सा समास? जब विशेषण और विशेष। अरे भाई वहाँ पे देखो ना, कर्मधारय में ये डायरेक्ट सीधा कर्मधारय से डिफिनेशन से उठा के दिया हो, आप देखो। तो
कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन कीजिए। किसमें द्विगु समास है ये बताओ भाई, बताओ। इससे आसान तुमको लगता है कुछ नहीं होगा। द्विगु समास किसमें है बताओ, किसमें संख्या लगा हुआ है, किसमें है? पुरुष पुरुष कहीं भी है? देखो नहीं, ये सब नहीं चलेगा। किसमें है? क्या दिन है? 7 दिन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी आपका। ठीक है, चलो भाई आगे एक प्रश्न आपके लिए छोड़ दिए। चलो एक प्रश्न पढ़ देते हैं, आपके लिए रहेगा। बोलता किस समास में 2 शब्द, चलो ये तो बिना ऑप्शन का होगा नहीं है। चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब देखते हैं हम लोग आगे में क्या बोल रहा भाई। सच में यार बहुत मेहनत लगता है, इतना वीडियो मतलब इतना लंबा टाइम और इतना मेहनत के बाद ये कंटेंट आपके पास आ पाया है। आप सोच के देखो कि कितना मेहनत लगता है, अनबिलेबल। अरे यार एक बार तो लाइक कम से कम कर दो बढ़िया से, अच्छा कमेंट करो यार, कमेंट बढ़िया ज़रूर करो। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो आगे में देखिए क्या भाई, तो नवग्रह में कौन सा समास है? बताओ नवग्रह में कौन सा समास है? बोलो। 9, 10, 11 आ गया क्या? नवग्रह में कौन सा होगा? द्विगु। संख्या आया ना भाई, तो नवग्रह में कौन सा होगा? द्विगु समास होगा। बताओ विद्यार्थी में कौन सा समास है? लोर भाई विद्यार्थी, बताओ विद्यार्थी में कौन सा समास आएगा जल्दी? विद्यार्थी में कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास आएगा क्या विद्यार्थी में? चलिए आगे बताओ। कन्यादान में कौन सा समास आएगा? बताओ कन्यादान में कौन सा समास आएगा? बताइए, कन्यादान में भी कौन सा समास आएगा भाई? बताओ। कन्या का दान करना, कन्या का जो दान हो, जो कन्या हो दान, उसको क्या बोलेंगे? कन्यादान। जैसे राजा का बेटा, राजा बेटा ना बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी था पुरुष समास। ठीक है, सागपात, अगे माय मजा आ गया भाई। सागपात कौन सा समास है? बताओ, बोलो जल्दी। सागपात कौन सा समास है? जल्दी बोलो भाई, लेट मत करो। सागपात कौन सा समास है? तो कौन सा समास हो जाएगा भाई? द्विगु समास होगा, सॉरी द्वंद्व समास होगा। कौन सा? द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नीलकंठ कौन सा समास होगा? ये तो ऑप्शन पहले भी करा चुके हैं हम लोग। नीलकंठ बताइए कौन सा समास होगा? तो बोलिए। नीलकंठ कर्मधारय समास होगा। नील हो जिसका कंठ हो उसको क्या बोला? चतुर्भुज कौन सा समास होगा भाई? बताओ। चतुर्भुज हम थोड़ा देर पहले बोल के सुनाए थे आपको। चतुर्भुज कौन सा? ऐसा संख्या नहीं, संख्या ऐसा बात नहीं कि संख्या वाला है। चतुर्भुज आ गया, कितना? 4 भुज हो, तो ये कौन सा समास हो जाएगा भाई? संख्या आया है तो संख्या वाला कौन सा समास होता है? द्विगु समास। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। बोलता निम्नलिखित में एक शब्द में द्विगु समास है, उस शब्द का चयन करें। बताओ कौन से में द्विगु समास है? देखिए क्वेश्चन रिपीट हो गया। ठीक है, वही क्वेश्चन पूरा लगता है हमको आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर भी चलिए, क्वेश्चन रिपीट हो गया था पीछे वाला, इसीलिए कोई बात नहीं, हम लोग बढ़ते हैं आगे। तो आगे में क्या, द्विगु समास कौन सा शब्द में भाई? तो फिर से लगता है वही वाला क्वेश्चन आ गया भाई। किन्हीं समास का पद, लगता है फिर से वही है, गड़बड़ थोड़ा हो गया। आ जाओ, यहाँ पे देखिए आपके लिए क्वेश्चन लेकर आए। क्वेश्चन रिपीट हो गया था, कहीं ध्यान नहीं रहा यार, इतना बड़ा कंटेंट, 3-4 घंटा लग गया, ध्यान नहीं, मिस हो जाता कभी कभी। हाँ चलो, क्या भाई? अजन्मा पहले भी करा चुके हैं। अजन्मा कौन सा है? अब ये भाव समास है, पहले करा दिया। ऑप्शन नंबर ए। युधिष्ठिर बताओ भाई कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है, ऑप्शन नंबर बी, है ना। चलो कैसे, तो हम कैसे बता चुके हैं कैसे कैसे बहुब्रीहि समास कैसे होता है। युद्ध हो जिसका स्थिर, उसको युधिष्ठिर बोले, है ना। गगनचुंबी, चलो भाई करा दिए भाई। गगनचुंबी बोलो, हाँ है ना। कैसे? तत्पुरुष समास, एग्जाम्पल में ही, ऑप्शन नंबर सी, एग्जाम्पल में ही कराएं भाई। बताओ। धक्का मुक्की, बोलो भाई। धक्का मुक्की अलग अलग शब्द है, याद है कि भूल गए आप? धक्का मुक्की, नीच ऊंच, याद है? कौन सा समास? द्विगु समास। अगला हम लोग बढ़ते हैं। बताओ। चित्रफला कौन सा समास होगा? बोलो भाई, वेट कर रहे हैं। द्विगु समास होगा, ऑप्शन नंबर क्या? सी। चलिए, उम्मीद करता है आपको समझ में आ रहा होगा, आप कर भी रहे होंगे क्वेश्चन। चलो भाई, तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं आप सीखे होंगे और आप क्वेश्चन भी लगाए होंगे और आपको क्वेश्चन लगा के अच्छा लगा होगा।
अगर आपको लगे, आपको किसी तरह का अगर डाउट लग रहा है तो आप दोबारा एक बार और वीडियो देखें आप, ठीक है, एक बार और रोक रोक के और लिख लिख के करें जितना भी समास है, क्योंकि हम भी आप ही से आए हैं, हमको कैसे सब आता है। उसका रीज़न ये है कि आप रुक रुक के ना लिख लिख के करें एक बार। आप लिख के जैसे करेंगे तो आपको समझ आएगा कि समास का क्या प्रोसेस, कैसे कैसे कौन कौन सा क्या कह रहा है वो है। तो आप लिखेंगे तो आपको पूरा पूरा समझ में आएगा। चलो कोई बात नहीं, तो दोबारा आप क्वेश्चन लगाएंगे, आपको ज़्यादा समझ में आएगा। पूरा आशा विश्वास है कि आपको वीडियो देख के बहुत अच्छा लगा होगा और आप ऐसे ही मेरे साथ प्यार और स्नेह बनाए रखेंगे। और अंत तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। और आप अच्छा कमेंट जरूर करेंगे भाई, आपका पता है कमेंट का बहुत इंतज़ार आता है हमको यार। तो आप एक बार कमेंट करना और बताना कि इसमें और क्या किया जाए, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो हम फिर से लाएंगे और फिर उसको आप देखेंगे और ज़रूर प्यार और स्नेह देंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर से हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।